चलेंगे। आपका बजट 10 लाख रुपए 8 लाख रुपए साल का है तो उस हिसाब से हम आपको कंट्री और आपको कोर्स सजेस्ट करेंगे। मतलब क्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अब्रॉड जाने के जो आपका रास्ता है उसको इजी करता है। आप आउटसाइड ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं स्टडी के लिए, स्कॉलरशिप से रिलेटेड हो गई, पार्ट टाइम जॉब हो गई, अब हो सकता है आपकी फैमिली के अंदर। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज अगेन हम आए हुए हैं यू कैन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अब्रॉड जाने के जो आपका रास्ता है उसको इजी करता है, राइट पाथ। इंडिया के अंदर गाइडेंस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि यू कैन आपकी इस प्रॉब्लम को एटलीस्ट रिजॉल्व करता है। अब प्रॉब्लम कौन सी होती है, लाइक आप आउटसाइड ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं स्टडी के लिए, स्कॉलरशिप से रिलेटेड हो गई, पार्ट टाइम जॉब हो गई। अब हो सकता है आपकी फैमिली के अंदर सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए आपके पास मनी हो या इकोनॉमिकल सिचुएशन, मतलब जो ऐसी चीजें हो कि मतलब उतना ही अफोर्ड कर सकते हो। कई लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां पे पार्ट टाइम जॉब मिल जाए या आपके लिए बेस्ट आप जो मतलब पढ़ना चाहते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं या जो भी एजुकेशन को ग्रैब करना चाहते हैं उसके लिए बेस्ट कंट्री कौन सी हो सकती है, वो चीजें आज हम जानेंगे। या स्कॉलरशिप, कौन कौन सी प्रॉब्लम, वीजा स्कैम, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो फ्रॉड होती हैं, राइट। इंडिया के अंदर लोग करते हैं, पैसा लोगों का वेस्ट हो जाता है। आज इस वीडियो में मैं आपको कमिट करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको यू कैन क्यों चूज करना चाहिए वो चीजें आपको क्लियर होंगी। यू कैन आपको क्या प्रोवाइड करता है जब आप किसी भी कंट्री में स्टडी करने के लिए सोचते हैं, कैसे आपको कंसल्ट करता है या आपको गाइडेंस प्रोवाइड कराता है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इजी करता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे जानेंगे। एज वेल हम ये भी जानेंगे कि आप किसी भी प्रकार के स्कैम का शिकार आप ना हो, क्योंकि इंडिया के अंदर स्कैम इजिली कर लिया जाता है। लोगों को नॉलेज नहीं होता, लिंक शेयर करते हैं, क्लिक करते हैं और एट द एंड पता चलता है कि आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो गया। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। आज हमारे साथ हैं सर जो कि यू कैन के एग्जीक्यूटिव, राइट। सो आपका स्वागत है सर हमारे प्लेटफॉर्म PCS.support में। थैंक यू राहुल। कैसे हैं सर आपका? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं। ओके, आपसे रिक्वेस्ट आप अपने बारे में ब्रीफ कीजिए। जी, मेरा नाम शौविक कुमार डे है और मैं यूकैन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। यूकैन के बारे में बताना चाहूँगा। यूकैन एक वर्ल्ड वाइड कंपनी है जिसके अलग अलग ब्रांचेस हैं। ओके। यूकैन जैसे हमारा लंदन में है जो कि 2001 में शुरू किया था। यूकैन नेपाल है जिसको हमने 2011-12 में शुरू किया है। ओके। यूकैन इंडिया को हमने शुरू किया है 2024 अक्टूबर-नवंबर में। ओके, गॉट इट। और दिल्ली वाला ब्रांच जो मेन अब हेड ऑफिस बन चुका है, ये हमने शुरू किया है 2025 अप्रैल में। ओके। तो यूकैन का बेसिकली पूरा नाम जो है अल्टीमेट कंसल्टेंसी एंड एडवाइजरी प्राइवेट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड है। ओके। बेसिकली हम स्टूडेंट को हायर एजुकेशन गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, कहाँ जाना चाहिए, कैसे अप्लाई करना चाहिए, कौन सा देश बेहतर है, कौन सा देश में क्या फैसिलिटीज अच्छी हैं, किस देश में पढ़ाई अच्छी है, किस देश में ट्रेनिंग अच्छा है, किस देश में अंडर ग्रेजुएट के बाद जाना चाहिए, किस देश में पोस्ट ग्रेजुएट से पहले आना चाहिए, किस देश में PhD या रिसर्च के लिए जाना चाहिए। काफी देश स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कराते हैं इसलिए। और मैं शुरू करूंगा जो इंडियन स्टूडेंट का मेन प्रेफरेंस होता है USA जाना, जिसको हम लोग कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और अमेरिका, जो इंडिया में बेसिकली फेमस है। तो अगर देखते हैं तो वर्ल्ड की बेस्ट जो टॉप 20 यूनिवर्सिटीज है और या टॉप 50 यूनिवर्सिटीज वो US से आती है। ओके। रैंकिंग ऊपर नीचे हर साल होती रहती है, तो हो सकता है टॉप 20 से टॉप 50 जो यूनिवर्सिटीज है वो US की होती है, जिसको अमेरिका बोलते हैं। ओके। तो अमेरिका में जो मेन फोकस होता है उनका वो रिसर्च बेसिस जो बेस के कोर्सेज होते हैं या सब्जेक्ट्स होते हैं उस पे होता है। ओके। सेकेंडली वो टेक्नोलॉजी पे बेस कोर्सेज मैनेजमेंट भी करते हैं, लेकिन बेस्ट जो उनका एजुकेशन के लिए स्टूडेंट जाता है वो मास्टर्स और रिसर्च के लिए मोस्टली स्टूडेंट्स जाते हैं। ओके, बेसिकली आपका कहने का मतलब ये है कि जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी होती है, हाँ, वो उन चीजों को वो लोग जल्दी इंप्लीमेंट करते हैं। हम लोग स्टेम बोल सकते हैं कि स्टेम के लिए बेहतरीन कंट्री जो है US है। उसके बाद US का जो बेसिक फीस स्ट्रक्चर आता है वो आता है साल का 20 लाख से 50 लाख के बीच में। ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूँ। रहना खाना साल का 8 से 15 लाख 16 लाख
वो आपके स्टैंडर्ड पे बेस करता है कि आप हाई स्टैंडर्ड में रहना चाहते हो, मीडियम स्टैंडर्ड में रहना चाहते हो, किस तरीके से आप रहना चाहते हो वो आपके ऊपर है। तो बेसिकली एक मोटा मोटी खर्चा जो आता है वो 15 से 50 लाख या 15 से 30 लाख मान लेते हैं हर साल का खर्चा आता है। ये एवरेज है या मैक्सिमम है ये जो आप बता रहे हैं? मिनिमम आपका 15 और मैक्सिमम 30 से 40 इतने में हो जाता है? इतने में हो जाता है ईयरली, रहना खाना ट्यूशन फीस के साथ। ओके, हम इस पॉडकास्ट को और डीप में ले जाएं उससे इससे पहले मैं जानना ये चाहता हूं कि आज तक के आपके एक्सपीरियंस में, मतलब जितना अभी तक आपने एक्सपीरियंस किया है इसमें सबसे बेस्ट कंट्रीज कौन सी रही हैं जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जाना प्रेफर करते हैं? देखिए मोस्टली अगर मैं इकोनॉमिक कंट्री कहूँ, इकोनॉमिकली बेस्ट कंट्री कहूँ, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जाते हैं यूके, ओके, यूनाइटेड किंगडम, या हम लोग बहुत लोग जानते हैं इंग्लैंड के नाम से, लंदन, या लंदन बोलते हैं ऑब्वियसली। सो वो बेस्ट एजुकेशन विद इकोनॉमिक कंडीशन है। उसके लिए क्या है, जो लंदन, यूके, ये इंग्लैंड बोलते हैं, उस पे जो मोस्टली स्टूडेंट जाते हैं वो अगेन रिसर्च, नर्सिंग, और काफी सारे बच्चे मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए जाते हैं। Okay. और उसके बाद नंबर आता है टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी तो थर्ड और फोर्थ कैटेगरी के बच्चे वो जाते हैं टेक्नोलॉजी के लिए। वहां पे क्या है, स्टूडेंट का मेन फोकस रहता है कि हमको जॉब मिले, अच्छा इंस्टीट्यूशन मिले, अच्छी डिग्री मिले, और सबसे मेन एम है डिग्री खत्म करने के बाद उस पोजीशन जॉब मिले जो हम करना चाहते हैं। ओके, क्योंकि यूके में पीआर भी इजीली मिल जाता है 4 साल 5 साल के बाद, बैचलर्स प्लस मास्टर्स करने के बाद। और बैचलर्स 4 साल का होता है, मास्टर्स 1 साल का होता है। तो मैंने आपको जो 5 साल बोला है, तो इंक्लूडिंग 1 साल और आप अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद जॉब करते हैं, कोई अच्छी जॉब मिल जाए तो आपको 5-6 साल में पीआर मिल जाता है, इजिली हो जाता है। हाँ, और वहां की कॉस्टिंग भी कम आती है। वहां की नॉर्मली ट्यूशन फीस 8 लाख से शुरू होकर 20-25 लाख तक सालाना का खर्चा आता है। जैसे तो एवरेज अगर मैं मिड रेंज लूं तो 15 से 20 लाख का करीब करीब खर्चा आता है। ओके, ट्यूशन फीस, रहने खाने का लगभग 6 से 12 लाख रुपए आता है खर्चा सालाना। ओके, ये जी। और आप जब कंप्लीट करते हो पढ़ाई, अगर आपका जैसे कोर्स कंप्लीट हुआ उसके बाद 3 साल तक अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा है तो 3 साल तक आपका वीजा मैक्सिमम एक्सटेंड हो जाता है। ओके, ऑटोमेटिकली वहां की गवर्नमेंट एक्सटेंड, और आपको अप्लाई करना पड़ता है उस एक्सटेंशन के लिए, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, गवर्नमेंट नहीं, मतलब एलिजिबल आप हो जाते हो आप। ओके, प्रॉपर पेपर वर्क आपका अच्छा हो, आपका रिकॉर्ड अच्छा है, आपका डिग्री आपने अच्छे से कंप्लीट किया है, तो इस कंडीशन में 3 साल तक भी एक्सटेंशन हो जाता है। ओके, अगर मास्टर्स के बाद कंटिन्यूअसली 3 साल आप रहते हो, मास्टर्स वहां से कंप्लीट करते हो, देन ऑटोमेटिकली आप वहां पे अप्लाई करते हो तो आपको प्रेफरेंस मिलती है, मतलब प्रायोरिटी पे रखते हैं उसे जी। मगर उसके जो सारे टर्म्स एंड कंडीशन आपको फॉलो करके उनको कंप्लीट फुलफिल करना होता है। ओके, वो गवर्नमेंट के टर्म्स एंड जो यूके इमिग्रेशन लॉ है उसको आपको फुलफिल करना होता है। ओके, आज तक के आपके एक्सपीरियंस में मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स बच्चा जब अप्लाई करता है इंडिया से किसी भी कंट्री में जाने के लिए, तो कौन सी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा वो फेस करता है? जब से ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आता है स्टूडेंट्स का, जब वो अप्लाई करता है तो बच्चे में क्या होता है, वो बहुत ज्यादा उत्साहित होता है, बहुत ज्यादा उत्साहित कि मुझे यूके जाना है, यूके जाना है, यूके जाना है, या यूएसए जाना है, या मतलब विदेश पढ़ने जाना है, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी कंट्री में जाता है। तो उसके लिए क्या होता है, स्टूडेंट को पहले सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जब क्यों आती है, पहले तो उसका पेपर वर्क सही नहीं होता है, डिग्री प्रॉपरली वो लोग मेंशन नहीं करते हैं, सर्टिफिकेट्स प्रॉपर नहीं होते, ओके, उनके बैंकिंग रिक्वायरमेंट जो फंडिंग रिक्वायरमेंट्स होती है वो पूरा नहीं कर पाते हैं। ओके, उसके बाद जब अगर ये सब चीज रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं, फिर उनके पास फंडिंग, लोन, ये काफी बच्चे नहीं कर पाते हैं पूरी बात। उसके बाद जो उनका पेपर वर्क होता है, जब कोई भी स्टूडेंट कहीं जाता है तो उसको एक पेपर वर्क करना होता है। ओके, उसके स्टेप्स होते हैं, अलग अलग स्टेप्स होते हैं, वो फुलफिल करना होता है। ओके, फिर जब वो वीजा ऑफिसर के सामने बैठता है, काफी सारी कंट्रीज के वीजा ऑफिसर के सामने आप जब बैठते हो, कुछ कंट्रीज में थर्ड पार्टी कर रखा है बीएफएस और XYZ करके, मगर कुछ कंट्रीज जो है वो आपको वीजा ऑफिसर के सामने फेस टू फेस बैठना पड़ता है। तब बच्चे नर्वस हो जाते हैं या क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाते हैं, तो फिर से भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, वो होपलेस ना हो, उनको फिर से भी ट्राई कर सकते हैं बच्चे। अगर कोई बच्चा अगर जाना चाहता है, किसी भी कंट्री में स्टडी करना चाहता है, तो यू कैन कैसे हेल्प करता है एक बच्चे की? यू कैन बेसिकली स्टूडेंट्स को हेल्प करता है
हमारा मेन एम रहता है स्टूडेंट को, आपको कॉलेज को कौन सा चूज करना है, यूनिवर्सिटी कौन सा चूज करना उसके है, background कोर्स कौन सा चूज करना है, उसके बाद हम उसको बताते हैं कंट्री कौन सा चूज करना है। आपका बजट, सपोज आपका बजट 20 लाख रुपए साल का है, तो आपको उसको सजेस्ट करेंगे। आपका बजट 10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए साल का है, तो उस हिसाब से हम आपको कंट्री और आपको कोर्स सजेस्ट करेंगे। मतलब आपके बजट के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री बेस्ट है। ओके। प्लस आपके कोर्स जो आप चूज कर रहे हैं वो कौन सा, अब किसी की सपोज मैं यूएस बोलूंगा, तो आपका बजट है साल का 10 लाख रुपए का विद रहना खाना, या आप 15 लाख रुपए का बजट मान लीजिए रहना खाना मिला के, मगर आप यूएस जाना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है अच्छी कॉलेज में। हाँ, फिर हम कॉलेज की कैटेगरी देखेंगे, कौन से कैटेगरी कॉलेज आपके, मगर फिर हम लोग सजेस्ट नहीं करते उन कॉलेजेस में जाना जहाँ के आपका फिर फोकस से डाइवर्ट हो जाओ आप लोग। तो हम कोशिश करते हैं स्टूडेंट को अच्छे कॉलेज, अच्छी कंट्री विद बेस्ट फैसिलिटीज एंड बेस्ट रिसर्च फैसिलिटीज बेसिकली, और एजुकेशन जो क्वालिटी जहाँ आपको मिले जो कि फ्यूचर आपको बना सके, सिक्योर हो सके। बिल्कुल। अगर कोई बच्चा कि अगर इस वीडियो को देखता है, इस पॉडकास्ट को देखता है, पैन इंडिया कोई भी बच्चा देखता है, उसे कुछ नहीं पता है, उसे वो इस वीडियो को देखने के बाद यू कैन डायरेक्टली कॉल करता है। बिल्कुल। तो लाइक वीजा, मतलब ठीक है आप गाइड करते हो रिलेटेड कॉलेज, बेस्ट कॉलेज, उसके बैकग्राउंड, इकोनॉमिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग सारी चीजें, क्या वीजा वगैरह सारी चीजें आप अप्रूव करते हैं, कैसा क्या, इसके बारे में मुझे भी नहीं पता, तो मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा, देखिए होता क्या है, स्टूडेंट जब अप्लाई हमारे यहाँ आता है, वॉक इन करता है, फर्स्ट उसकी प्रेफरेंस पूछी जाती है। हम लोग कोशिश करते हैं स्टूडेंट जब आता है अपने पेरेंट्स के साथ आए। कि बेसिकली क्या है, मेन डिसीजन पेरेंट्स लेते हैं। स्टूडेंट का मेन फोकस होता है कौन सी कंट्री जाना है, स्टूडेंट का फोकस होता है कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है। लेकिन हमारा फोकस रहता है कि पेरेंट स्टूडेंट साथ में आए, तो उन दोनों को स्टेप बाय स्टेप हम समझा सके, पेरेंट्स को और स्टूडेंट को एक साथ, कि हाँ इस कोर्स की ये वैलिडिटी है, इस कोर्स का फ्यूचर ये है, इस कंट्री का बजट ये है, क्योंकि पेरेंट्स मेनली पेरेंट का फोकस रहता है बजट पे। कुछ पेरेंट्स ऐसे आते हैं उनको बजट पे फोकस नहीं, क्योंकि वो अलग कैटेगरी के होते हैं, लेकिन मोस्टली बजट देखते हैं। उस बजट में हम कंट्री कोर्स उनको ढूंढ के देते हैं। जब वो सेटिस्फाई होते हैं तो उनका वीजा प्रोसेस के लिए पहले एडमिशन प्रोसेस होता है। हम बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, हम 24 to 48 वर्किंग आवर्स में, मैं फिर से इस्तेमाल कर रहा हूँ, 24 to 48 वर्किंग आवर्स में कुछ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज का हम वीजा एडमिशन लेटर, ऑफर लेटर, एडमिशन ऑफर लेटर हम बच्चे को प्रोवाइड करा देते हैं। उसके बेसिस पे बच्चा बाकी उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी करता है। वो फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है उसका वीजा के लिए अप्लाई करना। तो वीजा की जितना भी फुलफिल करना होता है प्रोसेस, या डॉक्यूमेंटेशन, या बैंकिंग, या उनका लेटर्स, उनके परफॉर्मेंस, उनका अपना चॉइस लेटर्स वगैरह सारा कुछ हम तैयार करवा के देते हैं। लेकिन वीजा हम लोग नहीं इश्यू करते। वीजा के लिए उनको गवर्नमेंट के जो ऑथराइज सेंटर्स हैं या गवर्नमेंट के एम्बेसीज हैं, उनके पास जाकर वीजा वही देते हैं। लेकिन हमारा अभी तक का नेपाल और यूके ऑफिस का जो रेट है वो 90+% है वीजा सक्सेस। मतलब सक्सेसफुली बच्चे, मतलब जहाँ जिस कंट्री में आप भेजना चाहते थे वहां वो चले गए। यूके ऑफिस और नेपाल ऑफिस से ऑलमोस्ट 3000+ स्टूडेंट आज तक 3000+ स्टूडेंट आज तक जा चुके हैं। 3000 डिफरेंट डेस्टिनेशन। गॉट इट। हम लोग जम्मू कश्मीर में भी आ रहे हैं नेक्स्ट 6 months में। अगर वहाँ कोई बच्चा है तो अगर जैसे ही ओपन होती है वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो हमारे साथ टेलीफोनिक काउंसलिंग कर सकता है, ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकता है, डिजिटल नोट पे कर सकता है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।